Imagine you were studying for 3 hours when suddenly your friend called. You want to tell someone about this. How will you say it? Imagine कीजिए कि आप 3 घंटे तक पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया। इस बात को आप कैसे कैसे बताएंगे? You can say, I had been studying for 3 hours before my friend called. रिपीट करता हूं, I had been studying for 3 hours before my friend called. This is called past perfect continuous tense. इसी चीज को आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज एन एक्शन। ये ऐसी एक्शन है दैट वाज हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। पास्ट में कोई एक काम हो रहा था, कब? पास्ट के ही किसी एक काम से पहले। यानी पास्ट के दो एक्शंस हैं, एक एक्शन से पहले कोई दूसरी एक्शन हो रही थी, ऐसा बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं, अली हैड बीन वर्किंग all day before his master called him. Before his master called him. अब यहां पे देखिए दो एक्शन है, कौन कौन से? अली काम कर रहा था और उसके मास्टर ने कॉल किया उसे। तो देखिए उसके मास्टर ने पास्ट में ही कॉल किया था, इससे पहले कोई काम कोई एक्शन हो रही थी। कौन सी हो रही थी? अली हैड बीन वर्किंग, अली काम कर रहा था। हमको ऐसे बताना है, मास्टर के कॉल करने से पहले अली कुछ एक्शन कर रहा था, ऐसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है। अली हैड बीन वर्किंग ऑल डे बिफोर हिज मास्टर कॉल्ड हिम। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, जैसे हमने देखा अली। हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे, अली हैड बीन वर्किंग। अब उस जो एक्शन है वो भी बताएंगे, क्या थी वो एक्शन? बिफोर हिज मास्टर कॉल्ड हिम, उसके मास्टर ने उसे कॉल किया, उससे पहले अली हैड बीन वर्किंग। इस तरह से ये सेंटेंसेस होते हैं। अब एक और चीज है, यहां पे एक और काम के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है, वो कौन सा? इट इज ऑल्सो यूज टू शो द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन हुई है, उसका कॉज, उसका रीजन बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सॉरी लिख रहा हूं, ही वॉज टायर्ड, he was tired because he had been working all day। तो देखिए किसके लिए यूज हुआ है? कॉज बताने के लिए, रीजन बताने के लिए। टायरनेस का, उसके थकावट का रीजन बताया हमने, वो थक गया है। वो थकने से पहले क्या हुआ था? उससे पहले कोई एक्शन चल रही थी, ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे। तो इस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन विद सिंस एंड फॉर। ड्यूरेशन बताने के लिए, यानी कोई काम का टाइम बताने के लिए, कितनी देर तक चला ये बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये देखिए ड्यूरेशन बताने के लिए यूज हो रहा है, सिंस या फॉर का यूज किया जाता है इसके अंदर। तो मॉर्निंग से ये ड्यूरेशन हुआ, मॉर्निंग क्या कर रहा था? काम कर रहा था।
आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आप कोई ड्यूरेशन बताना है तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने तक आपने कोई प्रोजेक्ट किया तो किस तरह से होगा, आई हैड बीन डूइंग द प्रोजेक्ट सिंस 2 मंथ्स। उसी तरह से आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे थे, 6 महीने से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो कैसे बनेगा, आई वॉज प्रैक्टिसिंग सिंस 6 मंथ्स। सॉरी, आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग, आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 6 मंथ्स, तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और किस लिए बनाए जाते हैं, कौन से सिचुएशंस में यूज होते हैं, हमने वो भी देखा। तो आप ये टॉपिक को अच्छे से समझे हैं या नहीं मुझे जानना है, तो उसके लिए 2 सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो कमेंट में बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। और अगर आपको वर्थ लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।